सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और जो भी क्वेरीज हैं पूरे पाम रीडिंग के एनालिसिस के दौरान ही किया जाएगा। तो यहाँ फिंगर की लेंथ देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसके अलावा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण अपने रूल्स रेगुलेशन और एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही हर काम करना ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि एज अ इंडिपेंडेंट कोई भी करियर परस्यू करें तो उसमें आपको लाभ अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए ध्यान रखें कि सबसे बड़ा डिमेरिट शॉर्ट फिंगर में यही होता है कि बहुत जल्दी में काम जो करते हैं उसमें काम बिगाड़ देते हैं। इसीलिए कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही सोच विचार लीजिए, इत्मीनान से, लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रो कॉन्स उसका देख लीजिए, क्योंकि कई मरतबा आगे चल करके पछताना भी पड़ जाता है अपने डिसीजंस को लेकर के। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। इसके अलावा देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, वहीं लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा लेने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ देखें तो ये जो गुरु का फिंगर है, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी देगा, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। और एज अ टीचर, एडवाइज़र, गाइडर भी बहुत अच्छा करियर यहाँ पर आप परस्यू कर सकते हैं। फिंगर के ऊपर देखें तो ज़्यादा कोई सीधी खड़ी रेखा है नहीं, हल्की फुल्की एक दो रेखा दिख रही हैं और थोड़ी आड़ी रेखा भी दिख रही है, जो रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद और दूरी को भी बताता है। बाकी देखा जाए तो फेलेंजेस डेवलप ठीक है और अंदरूनी मगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी ठीक रहेगा आपके अंदर। और फिंगर के बीच में कुछ गैप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं, जो अधिक खर्चीलेपन को बताता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है, तो हठी किस्म का नेचर रहेगा, यानी ज़िद्दीपन ज़्यादा रहेगा, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी। फर्स्ट फेलेंज की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो विल पावर इस कारण से आपका स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आएगा उस पर डायरेक्टली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। कोई भी नया काम करने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो लाइफ में आपके ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिलेगा, जिसके कारण पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, यहाँ पर एक प्रकार से ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की क्षमता, इंटेलिजेंसी, मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी बातों को याद रखना, ये सारे योग परफेक्टली यहाँ पर शो हो पा रहे हैं। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो जो थंब का जो जॉइंट है, वहाँ पर आपका मांसल कुल मिलाकर के अच्छा खासा है, जिसके कारण किसी के सामने झुकना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखिए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन ठीक है, जो कि एक स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। लेकिन यहाँ बारीकी से देख पाएँ तो आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छी रहेगी। लेकिन थिंकिंग जोन और एक्शन जोन, ये दोनों के दोनों वीक हो गया। इट मीन्स आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी, ड्रीम, डिज़ायर ज़्यादा है, लेकिन कर कम पाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि आपका जो गुरु का अमाउंट है वो डेवलप्ड यहाँ पर अच्छा है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो एक ज्ञान बहुत अच्छा देता है व्यक्ति के अंदर, तो नॉलेज में आपकी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगा। जीवन में सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं रहेगी। इवन ऑन मैट्रिमोनियल लाइफ, मैरिड लाइफ भी आपका बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और गुड ग्रोइंग लेवल पर रहेगा, जिसके कारण बच्चे संस्कारी रहेंगे। यहाँ पर
मैरिड लाइफ का सुख मिलेगा। और फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा साफ दिख रही है, जो कि मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाता है कि संबंध आपके कुल मिलाकर के अच्छे, दूसरों से टिक जाने वाले भी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो गुरु पर जो ये आड़ी रेखा जा रही है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छा देती है। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और दयालुपन और सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नेचर भी यहाँ पर ये आपको देने वाला रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो गुरु यहाँ पर बेस्ट है, तो नॉलेज में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी माइंड लाइन में थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, इसके कारण आपको सीए में ट्रबल देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आप सीए बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर पाने में सक्षम हैं। बात करें यहाँ पर सैटर्न माउंट की, तो सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है। और सैटर्न माउंट पे देखा जाए तो मल्टीपल जो लाइन है, ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या अपना ध्यान एक से ज़्यादा चीज़ों में लगाए रखना। तो इस कारण से होता यह है कि फोकस में कमी आती है, वहीं जीवन में भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है, और वैसे भी आपको धन के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू नहीं रहेगा लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर आपकी फेट लाइन एक प्रकार से कंटिन्यू बेसिस पे चल रही है। ज़्यादा प्रोमिनेंट ये फेट लाइन नहीं है, लेकिन तब भी इस प्रकार की फेट लाइन जब सैटर्न तक पहुँचती है तो लाइफ में अर्निंग के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू या डिस्प्यूट्स नहीं होता है। सैटर्न माउंट के अलावा सन माउंट भी वेल डेवलप्ड है, और यहाँ पर आपके फिश सिंबल की आकृति भी इवन ऑन डेवलप्ड है। जब इस प्रकार का साइन होता है तो ये कुलदीपक होने के योगों को दर्शाता है, जिसके कारण फुली सक्सेसफुल, फुली सेटिस्फाइड, अच्छा नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सब चीज़ ये सन माउंट का फिश साइन आपको देगा। वैसे भी सन कारक ही है सक्सेस का, और यहाँ पर अगर फिश साइन हो जाए तो सक्सेस मिलने में ज़्यादा ट्रबल या प्रॉब्लम आती नहीं है, परफेक्टली सक्सेस गेन होता भी है। और उसके अलावा यहाँ पर देखें आपके एक प्रकार से मल्टीपल्स लाइन के बारे में, तो यहाँ जो मल्टीपल्स लाइन यहाँ आपकी चल रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको देगी कि क्या करना चाहिए एट लास्ट आपको। तो इसीलिए इसका डिसीजन फाइनल में दिया जाएगा कि क्या सही रहेगा आपका। लेकिन मरकरी माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा मल्टीपल्स लाइन होना अच्छे कन्विंसिंग स्किल और मार्केटिंग स्किल को दर्शाता है। कम्युनिकेशन में ज़्यादा कोई इससे ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती नहीं है। वहीं मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी रहता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलना, ये जो एक प्रकार से नॉलेज है आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ से हृदय रेखा निकल के सीधे गुरु की तरफ कनेक्टेड हो रही है, जो इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। यानी दिल से ज़्यादा सोचना और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो एक प्रकार से आपकी डबल लाइन यहाँ पर हार्ट लाइन के पैरेलल चल रही है, जो इमोशंस फीलिंग्स में थोड़ा चेंजेस लाती है, फ्लक्चुएट करता है। इसके अलावा यहाँ पर जब हार्ट लाइन गुरु तक पहुँचता है तो ऐसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। सेंटिमेंट, इमोशंस का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, और दिल के बहुत ज़्यादा साफ रहने के कारण ऑनेस्ट, लॉयल टाइप ऑफ नेचर भी रहेगा। तो इसीलिए जल्दबाजी में या इमोशंस में आकर के कोई भी डिसीज़न ना लें, उससे दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। वहीं बात करें माइंड लाइन की, तो देखिए आपका माइंड लाइन ज़्यादा लेंथ में लॉन्ग नहीं है। लेंथ वाइज देखा जाए तो ये ज़्यादा लंबा नहीं जा पाए, लेकिन तब भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम व्यक्ति को क्रैक करवाता है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को ही बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से सोचना, विचारना, बातचीत करना आप जैसे जातक ज़्यादा पसंद करते हैं। टू द पॉइंट बात करना, सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी एक्चुअली इसमें दिक्कत ये है कि आपकी माइंड लाइन एक तो फेडेड होकर के फैल करके चल रही है, और ऊपर से इसमें आइलैंड का फॉर्मेशन भी आ गया। तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन जो आया है, उम्र तकरीबन यहाँ देखेंगे तो करेक्ट 24 के एज से लेकर के तकरीबन 27 की एज तक ये आइलैंड का फॉर्मेशन है। तभी आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी प्लस टेंशन, एंजाइटी, ऐसे मल्टीपल जो डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग के भी जो इश्यूज़ हैं वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन माइंड लाइन पर टेंशन व्यक्ति को देता ही है। इसीलिए ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रेसफुल है, लेकिन उसके बाद आपका जो माइंड लाइन है एकदम स्ट्रेट होकर के और प्लस मल्टीपल प्रोग्रेस लाइंस के साथ चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा 27 एज के बाद में। तो यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है 27 की एज से। अगर ये आइलैंड का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता या फिर कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं निकलती, तो ये डेफिनेटली बहुत आसानी से कहा जा सकता था कि ये सीए में आपको लाभ है ही नहीं। लेकिन जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है, माइंड लाइन भी स्ट्रेट है, तो अभी भी चांसेस यहाँ पर बहुत अच्छे आपके शो हो रहे हैं ग्रोथ करने के। इसके अलावा देखिए लाइफ लाइन के ऊपर, तो देखिए लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर अभी प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं चल रहा है। इसमें भी आइलैंड का फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा जो है स्ट्रेस को अगेन इंडिकेट करता है। लेकिन अगेन
729 के एजेस में वापस से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ हो रहा है। तो ये एक प्रकार का अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही ट्रबल हर तरफ से चल रहा है, जिसके कारण सक्सेस किसी भी वे में मिल नहीं पा रहा है। अगर आप अभी बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको डिस्प्यूट्स या ट्रबल आ जाने वाला डेफिनेटली रहेगा। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में थोड़ा पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा देखें तो हाथ में मून लक लाइन है, इसके कारण बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलने के चांसेस आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल कुछ हल्की हल्की सी रेखाएं आ रही हैं, वो मंगल की तरफ से ही आ रही हैं। तो देखिए मंगल की तरफ से जब स्ट्रेसेस लाइन आती है तो ये फ्यूचर के रिगार्डिंग टेंशन्स को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण जो है जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन, इन सारी चीज़ों के कारण ही अपना लक आप जैसे ज़्यादा तक कमज़ोर करते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए वही कहा जा रहा है कि इत्मीनान तरीके से काम करें, मेडिटेशन बढ़ाएं ताकि सही समय पे सही डिसीजन ले पाएँ, ताकि ग्रोथ अच्छा मिले। यहाँ पर मंगल की भी रेखा है, जिसके कारण सपोर्ट आपको दूसरों के द्वारा परफेक्ट लाइफ में मिलते रहेगा। अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है, परंतु बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है। तो इस कारण से शारीरिक गठन के लिए थोड़ा जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंटरनल मास स्ट्रॉन्ग हो सके। और इंटरनल मास आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली फिजिकली स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली रहेगी। और बाहरी मंगल आपका डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लाइफ में कभी भी आप जैसे जहाँ तक हार नहीं मानते हैं, और देखा जाए तो जुनून, हौसला, पराक्रम भी अच्छा रहता है। शुक्र की जहाँ तक बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो शुक्र माउंट सबसे ज़्यादा एक्टिव है हाथ में, जो कि फुली लग्जरियस लाइफ की चाहत को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, ऐशो आराम, अलग अलग प्रकार के व्यंजन का लुत्फ़ उठाना, इन सारी योगों को बताने के साथ साथ ये थोड़ी कामुकता को भी बताता है। सेक्सुअल प्लेजर की नीड थोड़ी ज़्यादा फील होती है। ऐसा शुक्र जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि अच्छा देता है। शौकीन किस्म का नेचर भी बनाता है, तो किसी न किसी चीज़ का शौक़ या लत लगने का योग भी ये यहाँ दर्शाता है। वहीं आपके जो शुक्र है उसके ऊपर मल्टीपल यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन, अपॉर्चुनिटीज़ लाइन अवेलेबल है, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी और सुख सुविधाओं की भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि सब ये शुक्र देगा। बस ये शुक्र क्या करता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा खराब है, और ये खर्चे लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के ऊपर ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सैटर्न माउंट के ऊपर आपकी आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम को ज़्यादा इंडिकेट करता है। और ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही सही होने वाला रहता है। तो ये जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम है, यही आपको नेगेटिव थॉट्स भी देता है, क्योंकि शनि जो कारक है यहाँ पर चिंता का है, और जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो जाए तो चिंतात्मक स्वभाव भी देखने को मिलता है। तो इन सारे जो योग है, इसके कारण शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, क्योंकि शुक्र कारक है एन्जॉयमेंट का, लव अफेयर्स का, जॉयफुल लाइफ का और परफेक्ट सेटिस्फेक्शन का। अब ये आप इतना अपना मूडी स्वभाव बना रहे हैं, चिंतात्मक स्वभाव बना रहे हैं, तो इससे शुक्र को क्या बेनिफिट है? तो शुक्र जितना अच्छा रिस्पांस देना चाहिए आपके हाथ में या जीवन में, उतना दे नहीं पा रहा है। शुक्र का अच्छा रिस्पांस मतलब फुली रॉयल्टी, फुली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुली लग्जरियस लाइफ और फुली इंजॉयमेंट वाली लाइफ को ये डिनोट यहाँ पर करता है। तो इसीलिए शुक्र शासित हाथ है, तो अगेन आपके लिए जॉब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इंडिपेंडेंट वर्क करें, बिजनेस में जाएं या फिर ऐसा कोई भी काम करें जिसमें शुक्र आता है। शुक्र किस में आता है? आपको जो कैफ़े हुआ, ये शुक्र का ही काम होता है। कपड़े, फैशन, कॉस्मेटिक्स, लग्जरीज़, ये सारी जो चमक धमक वाली जो भी चीज़ें होती हैं, या फिर यूथ के रिगार्डिंग चीज़ें होती है, फीमेल के रिगार्डिंग जो चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों में शुक्र जो है डिनोट होता है। तो इन सारी चीज़ों से लाभ मिलने के आसार बहुत अच्छे रहते हैं। या फिर जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, जैसे यूट्यूब, बॉलीवुड, एक्टिंग, डांसिंग, इन सारी, या ड्राइंग, ये सारी सब आर्टिस्टिक क्वालिटी में भी आती हैं और एंटरटेनिंग वर्ल्ड के अंदर भी आता है। तो इसके रिगार्डिंग भी अगर कोई काम करते तो उसमें भी आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र हाथ में ज़्यादा डेवलप्ड है, तो शुक्र ही सबसे ज़्यादा आपके ऊपर बलवान है। तो एट द एंड आप पूरी दुनिया में घूम के आ जाइए, कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन आपने करना एट द एंड शुक्र का ही काम है, और उसी शुक्र के काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए सीए वगैरह इन सारी चीज़ों में आपको मन नहीं लग पा रहा है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव ज़्यादा है। लाइफ लाइन के एंड में एकदम बिल्कुल मिडिल में आपकी जो है लाइफ लाइन आई है, तो इस कारण से करियर फोकस, सेल्फ फोकस आपका नेचर रहेगा। और शुक्र आपको जितना ज़्यादा जीवन में सुख दे देगा, उतना कोई भी ग्रह आपको नहीं दे पाएगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है शुक्र? धन तो देता ही है, रिस्पेक्ट, नेम, फेम भी दिलाता ही है, पॉपुलैरिटी भी दिलाता है, सबसे मेन ये सेटिस्फेक्शन देता है। तो इसीलिए
जो है शुक्र के रिगार्डिंग कोई भी काम करे तो उससे सफलता अच्छी मिलेगी। और मून लक लाइन है तो पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलेगा, मदर सपोर्ट अच्छा मिलेगा। आप जैसे जहाँ तक सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते मन की है। और यहाँ पर देखेंगे तो हल्की फुल्की मरकरी लाइन भी डेवलप्ड है, बट परंतु प्रॉपर मनी ट्रायंगल नहीं है। तो पैसा लाइफ में आएगा अच्छा, लेकिन रुक नहीं पाएगा, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें लेफ़्ट पाम की, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि लेफ़्ट पाम में फेट, यहाँ जो आपकी लाइफ लाइन है वो कुल मिलाकर के मिडिल ऑफ द हैंड आ रहा है। और यहाँ पर भी आपकी फेट लाइन कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट ही चल रही है। सबसे पहले तो मूड स्विंग का ये इशू को क्लियर करने के लिए मेडिटेशन करें, और मैं इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगा, उसको करें, तब लाइफ में प्रॉपर सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। और उम्र तकरीबन आप जो अर्निंग बेस्ट स्टार्ट कर देंगे अपने लाइफ में, तो तकरीबन 28 के एज से प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट है, तो अर्निंग बेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। उसके पहले से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि फेट लाइन कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन वो जो प्रॉपरली रिच या सक्सेसफुल होंगे वो 28 के एज से ही स्टार्ट आप होना, आपका जो है स्टार्ट होना देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पर ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन बना है मंगल के क्षेत्र में, जिसके कारण खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनेगी। और यहाँ पर जो फिश का सिंबल है ये आपको शुक्र के माध्यम से ही, यानी एंटरटेनमेंट या अपने कलात्मक और क्रिएटिविटी के द्वारा ही बिगेस्ट सक्सेसफुल लाइफ में बनाने वाला रहेगा। क्योंकि फिश सिंबल जब सन माउंट पे होती है तो इसे कुलदीपक योग कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा सफल हो पाते हैं। तो बिल्कुल अपने इंटरेस्ट और हॉबी को फॉलो करके चलिए, उससे ही ज़्यादा आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।